गाइस, वेलकम बैक। सो किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने यूएस के अपने ट्रेड्स बताऊं। ठीक है, कि उसमें मेरी एंट्री एसएल्स पोजीशन साइज कैसे थे। सो मैं आपको जो ट्रेड्स दिखाऊंगा ये मेरे वैसे वो ट्रेड्स थे जिसमें मेरा अकाउंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है। सो उसमें से आपको लर्निंग भी मिलेगी, कैसे ट्रेड्स लेना है, कैसे सेटअप्स देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले ट्रेड से चालू करते हैं। ये रेडिट रेडिट को मैंने लिया था इस दिन 2 जैन को। अगर आप देखोगे सेटअप को, बहुत अच्छा सेटअप है। एक अप ट्रेंड में था स्टॉक, यहाँ पर ईपी हुआ, अर्निंग्स गैप अप, उसके बाद एक यहाँ पर अप ट्रेंड में चॉप 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 करता रहा यहाँ मूविंग एवरेजेस के पास। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक स्मूथ अप ट्रेंड आया और मूविंग एवरेजेस के पास कंसोलिडेट होने लग गया और यहाँ पर देखो टाइट रेंजेस बनाया है ना। ये वाली कैंडल टाइट रेंज है। सो मैंने यहाँ पर एंट्री ली इसके हाई के अबव, और मेरा एसएल, आई थिंक माई एसएल वाज, यस माई एसएल वाज 2.4%। ये मेरा एसएल के साथ मैंने एंट्री ली थी। तो जो भी मेरा पोजीशन साइज है वो मेरे एंट्री और एसएल के हिसाब से डिपेंड करता है। कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी रैंडम कोई पोजीशन साइज ले लूँ। ऐसा वो एंट्री और एसएल के हिसाब से डिपेंड करता है। लुकिंग एट दिस, आई थिंक आई वुड हैव अराउंड 17 to 18% पोजीशन साइज ऑन दिस। ठीक है, और मतलब क्लोज टू 20%। या फिर यहाँ से मैंने इसको राइट करा और मैंने इस दिन सेल कर दिया था। इस दिन इसलिए सेल कर दिया था कि बिकॉज मार्केट थोड़ी एकदम वीक हो गई थी, एकदम चॉप। अगर आप देखोगे इस समय 8 जैन को, मार्केट एकदम चॉपी चॉपी थी। कहाँ गए 8 जैन, यस, देखो यहाँ पर मार्केट पूरा चॉप चॉप कर रहा था। 8 जैन को इसने कहाँ, यस, इट वेंट डाउन एक्चुअली। सो आई एक्चुअली क्लोज माई पोजिशन वे अर्ली। दिस वॉज लाइक नॉट गुड फॉर मी। ठीक है, बट आई लाइक टू क्लोज इट हियर। फिर उसका आप देख सकते हो नेक्स्ट डे क्या हुआ। ये एकदम इट्स वेंट डाउन हिल फ्रॉम दैट। ठीक है। नेक्स्ट वन वाज टीएसएम, आई टुक इट लाइक ऑन 26 जैन। ठीक है, मैंने इसमें एंटिसिपेटेड एंट्री करी थी। बिकॉज सेटअप देखोगे तो बहुत अच्छा है। एक अप ट्रेंड में है स्टॉक, बेस बनाया, ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ एक बड़ा बेस बनाया, फिर ऊपर का लेग चालू करा। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गया है। और एक और चीज देखोगे, यहाँ अर्निंग्स का गैप अप ओपन हुआ है। सो इस काइंड ऑफ लाइक डिलेड ईपी तुम लोग कह सकते हो। सो मैंने यहाँ पर देखो एकदम मूविंग एवरेजेस के पास मैं अपनी एंट्री लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहीं पर एंट्री ली पास में, और इसको मैंने इस दिन सेल कर दिया था। मैं बहुत अर्ली सेल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट एकदम वीक है और बहुत चौपी है वहाँ की। वहाँ पर देखो, आप इस दिन का देखो कैंडल को, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है, सीधा नीचे जाता है। सारे इन तीनों कैंडल्स के लो के नीचे चले गया था। सो आई लाइक टू क्लोज माई पोजिशन अर्ली इन दिस मार्केट। दिस वॉज वन ऑफ दस पोजिशंस। इसमें भी देखोगे तो मेरी एंट्री, माई एंट्री वॉज अराउंड 334। या ये मेरी एंट्री थी और ये मेरा एसएल था 330। एंड दिस इज हाउ आई रोड इट। या नेक्स्ट वन इज आयन क्यू। आयन क्यू इज वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड्स। और आप देखोगे कैसे एक बड़ा बेस बना रहा है। ये एक अप ट्रेंड में आया, बड़ा बेस बनाया, फिर यहाँ से इसने एक स्मूथ लेग अप दिया, कितना 80% का अप मूव दिया। उसके बाद देखो एक स्मूथ लेग देने के बाद पहली बार पुल बैक कर रहा है मूविंग एवरेजेस के पास। देखो इसने, देखो 20 के पास कैसे सपोर्ट ले रहा है 20 से। और यहाँ पर देखोगे एक दो रेंज बनाया है, दो कैंडल्स की रेंज है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, ओपनिंग में 5 मिनट ब्रेकआउट मैंने ले लिया था, 5 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इस दिन पे। और उसके बाद मैंने इसको राइट किया और मैंने इसको क्लोज कर दिया था। मैंने इसको क्लोज इस दिन इसलिए किया स्ट्रेंथ में, बिकॉज अगर आप देखोगे 3 दिन से बहुत ऊपर है। कितना, 22% कर दिया है। सो मैं क्या करता हूँ यूएस मार्केट में, इंडियन रूल्स फॉलो नहीं करता सेलिंग के। मैं मोस्टली आई ट्राई टू क्लोज माई पोजिशन ऑन स्ट्रेंथ ओनली। सो आई क्लोज इट ऑल ऑन दिस डे। उसके बाद देखोगे तो चॉप चॉप करता रहा। इसमें भी देखोगे तो मैं माई एंट्री वॉज अराउंड, आई थिंक 6650 वॉज माई एंट्री। या एंड माई एस एल वॉज दिस लो, close to 3%. Yeah, this was my entry and this was my like whole trade, or 20%. Another one was wolf। देखोगे एक अप ट्रेंड में है, यहाँ अर्निंग्स का गैप अप हुआ, उसके बाद एक स्मूथ अप ट्रेंड में है और यहाँ थोड़ा एक बेस बनाने लग गया स्टॉक। यहाँ देखोगे तो कप एंड हैंडल टाइप का है, ये एक कप हो गया और ये आपका एक हैंडल बना रहा है। ठीक है, सो मैंने इस दिन यहाँ पे एंट्री ली थी। आई डोंट रिमेम्बर द एंट्री ऑन दिस वन, बट आई टुक इट हियर, माई एसएल वाज डे लो।
ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ अच्छा बिहेव करते रहा 2 दिन, लेकिन उसको इस दिन देखोगे तो पूरा डाउन चले गया, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया था अराउंड ब्रेक इवन पे, मैंने इसको क्लोज किया था वन ट्रेड, दिस ट्रेड। अनदर वन जी सेट। जी सेट इज वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड ऑल्सो। देखोगे कितना स्मूथ अप ट्रेंड में था स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर एक बेस बनाता है, फ्लैग, हाइटेड फ्लैग आप बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी इस दिन पे। मैंने एंट्री इसके हाई पे ली थी, और ये मेरा इसका लो मेरा एसएल था। ठीक है। कमाउंट 3.5% का मैंने एसएल के साथ लिया था, और मैंने उसको इस दिन क्लोज कर दिया था। इस दिन मैंने इसलिए क्लोज कर दिया था क्योंकि बहुत वीक हो गया था ये स्टॉक, क्या होल्ड कर रहा था, बट मेरे को अपनी पोजीशंस, आई लाइक टू बुक देम अर्ली। ठीक है। सो मेरे सेलिंग रूल्स उतने अच्छे नहीं है अभी यूएस के लिए, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन देम। सो आई सोल्ड इट ऑन दिस डे ऑल, देन इट वेंट अप अगेन, बट नाउ इट इज मेकिंग अनदर गुड बेस। और आप देखोगे बिग बेस बना रहा है। जब से मूव स्टार्ट किया है इसने 50 को अंडर कट किया, रिक्लेम किया है। अब यहाँ पर टाइट जाएगा ना, तो मैं वापस से एंट्री कर लूंगा, यहाँ सोचूंगा। अनदर वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेड इज आरकेएलबी। लुक एट दिस बिग मूव अप, how much? It is like 250% move up, made a base here। यहाँ पर एक बेस बनाया, नीचे 50 पर पहली बार यहाँ पर आके सपोर्ट लिया है ना इसने इतने बड़े मूव के बाद। तो एक एंट्री मैंने इस दिन ली थी, और मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया था अगेन इन स्ट्रेंथ ऑल्सो। उसके बाद ये चॉप 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 करते रहा। फिर अगेन आई ट्राई टू एंटर इट हियर। यहाँ पर आप देखो तो कैसे एक टाइट रेंजेस यहाँ बन रही है। ठीक है। ये मैंने इस दिन एंट्री किया, इस दिन होल्ड किया, फिर इस दिन मैंने सेल कर दिया अराउंड ब्रेक इवन पे मैंने सेल किया था पूरा, चूंकि ये नीचे आ गया था। अगर आप देखोगे उसके बाद यहाँ पर फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई है नीचे डाउन साइड कोई कि इसने 50 एमए को तोड़ा नहीं है। ये यहीं पर देखो कैसे टाइट रेंजेस गई है, और यहाँ मैंने इस दिन एंट्री किया था इसके हाई पे। इसमें मेरा एसएल भी बहुत कम था, इसमें एसएल मेरा अराउंड 2% का ही आ रहा था। 2% इस दिन मैंने एंट्री किया, और इस दिन मैंने और एंट्री किया इसके हाई के ऊपर विद दिस लो। उसका देखो कितना स्मूथ अप किया है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ कितना 40% का मूव दिया था मैंने इस दिन, पूरा क्लोज कर दिया था बिकॉज एक्सटेंडेड हो गया था। तो मेरे को पता था ये थोड़ा चॉप चॉप करेगा। सो आई बुक देम ऑल ऑन स्ट्रेंथ ऑन दिस डे। ठीक है। So this was one of my like most impactful trades on portfolio, RKLB, and IonQ also. Then Intel. Intel is the biggest one, I would say. I had a good position size on Intel. Yeah. अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्टेज वन का बेस बना रहा है आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड। ये यहाँ पर एक स्टेज वन का बेस बना रहा है, और यहाँ पर देखो एक फ्लैग बन रहा है छोटा सा। अगर आप देखोगे ये 35% का अपमूव के बाद यहाँ फ्लैट फ्लैग बन रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज ट्राई करी थी, लेकिन मैं स्टॉप आउट हो गया था। तो मैंने उस दिन यहाँ पर पुल बैक पे एंट्री ली थी। ठीक है। पुल बैक पे एंट्री ली, और अगले दिन ही क्या हुआ, न्यूज आ गई थी कि आई थिंक somebody is nvidia एक्वायर कर रही है 10% ऑफ इंटेल, समथिंग लाइक दिस। सो इट ओपन 30% गैप अप ओपन हो गया था ये। अब देखोगे इसके लिए से कितना, या क्लोज टू अराउंड, या 30% गैप अप ओपन हुआ था। सो मैंने उस गैप अप में सोल्ड कर दिया था। आई डोंट वांट टू होल्ड थ्रू द ईपीज। ओके। सो अगर आप लेकिन उसके बाद भी देखोगे यहाँ वापस से एंट्री बन रही थी डिलेड ईपी वाली। दो रेंजेस बनी यहाँ पर, दो कैंडल्स की रेंजेस, यहाँ पर आप इसके हाई पे एंट्री ले सकते थे। ठीक है। उसके बाद आपको एक क्लीन मूव मिल जाता। यहाँ से यहाँ देखोगे अगेन अनदर 30% मूव। ठीक है। देन एस वाई एम अगेन एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया। कहाँ से कहाँ तक, अगेन हाँ 200, क्लोज टू 200% का मूव था। उसने 50 को तोड़ा, यहाँ पर देखो कंसोलिडेट करने लग गया है। और इसमें एक चीज देखो, यहाँ पर फॉलो थ्रू सेलिंग किसी में नहीं आ रही है, नीचे की तरफ सेलिंग आ ही नहीं रही है, ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। आप इस दिन पे देखोगे दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ टाइट, नॉट टाइट कैंडल, इट इज ट्राइंग टू गो अबव दिस कैंडल, रेड कैंडल। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंशन कैंडल, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, रिवर्सल देना चाह रहे हैं। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन से वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, या समथिंग लाइक दिस। ये बहुत मतलब स्ट्रांग बोलते हैं, ऐसे सेटअप्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जहाँ पर एक रेड एक्सपेंशन के बाद बायर्स आर ट्राइंग टू मूव द प्राइस अप। सो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे एक्सपेंशन होते 11%, अगेन अनदर 6.4%।
फिर जैसे ही इसने प्रीवियस डे लो को ब्रीच करा था, फिर आई क्लोज माई पोजिशन। ठीक है, आई ऑल्सो सोल्ड सम इनटू स्ट्रेंथ ऑल्सो इन हियर। आई फुली क्लोज माई पोजिशन हियर ऑन द ब्रेक ऑफ प्रीवियस डे लो। सो दिस वाज वन ऑफ माय ट्रेड्स। अनदर वन इज आरकेएलबी। देखो कितना स्मूथ अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। कितना अप है, 200% अप मूव है। उसके बाद यहाँ पर देखो 50 के पास आके सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल आप बोल सकती है, एक कप और ये इसका हैंडल यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये वन सेकेंड, है ना। यहाँ पर देखो ये टाइट कैंडल्स, ये टाइट रेंजेस बोल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर इस दिन एंट्री लिया इसके हाई पे, और मेरा एसएल भी वैसे ही एंट्री यहीं पर इसके हाई पे हुई होगी विथ एसएल ऑफ डे लो। लाइक 1% का एसएल है मेरा, 1% भी नहीं है, उससे कम का मेरा एसएल है। और फिर मैंने इसको राइट किया यहाँ तक। ये स्टॉक देखो हुआ क्या, मैं इसको यहाँ पे इसलिए क्लोज कर दिया था बिकॉज मूव नहीं कर रहा था जैसे मेरे को चाहिए था। आई वॉन्टेड टू मूव लाइक लेते साथ ही कि फट जाए टाइप का मेरे को मूव चाहिए था, लेकिन ये बहुत चॉप चॉप कर रहा था। यहाँ 3 दिन चॉप करा, फिर एक्सपांशन हुआ, उसमें भी स्क्वाट कर दिया। सो आई क्लोज इट ऑल इन ऑन दिस डे। उसके बाद देखोगे तो कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ रैंडम एक्शन हो रहा था। सो दिस TDUP, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड इन द यूएस मार्केट। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको, यहाँ पर ईपी का गैप अप अप के पास से पूरा अप मूव दे रहा था। उसके बाद अगेन अनदर अप मूव ऑफ 50%, और यहाँ पर एक हाइटेड फ्लैग बना रहा था। मैंने इस दिन एंट्री ली इसके इस डे के हाई के ऊपर विद डेलो एज एसएल। ठीक है, कितना एसएल आ रहा है, 2% के एसएल आ रहे हैं। और मैंने इसको क्लोज कर दी थी, बहुत जल्दी क्लोज कर दिया था बिकॉज मेरा दिस वाज माय फर्स्ट यूएस ट्रेड, एंड आई वांटेड टू बी लाइक what can you say, like I wanted to be risk free more so I can take more trades, you know. So yeah, again this I tried it here only on like 20th Jan। अगर आप देखोगे एक अप मूव के बाद एक बेस बना रहा है राउंडिंग पैटर्न टाइप का। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ऊपर जाना चाह रहे हैं कैंडल्स का, आप देखोगे बिग ब्लू बार्स है, तो वांटेड टू गो अप। तो मैंने इस दिन यहाँ उप्स रिवर्सल करके एंट्री ली थी मैंने इस दिन पे, around somewhere around 176 और 177 I took the entry with Delo as SL। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, पूरा इसको मैंने क्लोज कर दिया ब्रेक इवन पे, क्योंकि देखो पूरा नीचे तक गया था। कितना डाउन कैंडल, कितना बड़ा डाउन कैंडल, 10% का कैंडल था ये नीचे। बहुत चॉपी हो गया था, अभी स्टॉक बहुत चॉपी है। अभी मैं वेट करूंगा इसको। so this were my few of my trades which give a big impact on my portfolio। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई लाइक टू मोस्टली ट्रेड। मेरे सेलिंग रूल्स में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेलिंग रूल्स ऑन यूएस मार्केट्स। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन सेटअप, फोकस ऑन द मार्केट कंडीशंस, आई विल से। या, सो थैंक यू।